अभिनंदन है। तो कल आयोग की ओर से बड़ी भर्ती जारी हुई है। लगभग 700 से ऊपर पदों पर ये भर्ती आई है, जहाँ पर आपके डेटा इंटरप्रेटर, कंप्यूटर सहायक, स्वागतकर्ता, कनिष्ठ सहायक, उसके अलावा मेट कार्य पर्यवेक्षक, आवासीय निरीक्षक और रिक्त पदों के लिए तमाम अलग अलग भर्तियां हैं। इसके सिलेबस के बारे में डिटेल में बात करेंगे और महत्वपूर्ण बुक्स क्या जो हैं उनके बारे में भी जो है इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। परीक्षा की अगर बात करें तो ये 100 नंबर की लिखित परीक्षा होने वाली है। सभी जो आपके पोस्ट हैं उनके लिए एक कॉमन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। लगभग 2 घंटे के आपके पास जो है समय होगा। उसमें अलग अलग पोस्टों के बारे में अलग अलग एग्ज़ाम नहीं होगा, एक साथ होगा और सभी के टॉपिक्स जिसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी जो भर्ती हैं आपकी इंटरमीडिएट लेवल की है। तो इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट स्तरीय सामान्य प्रश्न पत्र परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विषय हिंदी भाषा एवं साहित्य, जो कि आपके 20 नंबर का होने वाला है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारी हिंदी की जो बुक्स आती हैं और आप चाहें तो पर्टिकुलर जो हिंदी के लेखक हैं उनसे उनकी जो बुक्स हैं वो भी आप जो है परचेज कर सकते हैं। और बाकी परीक्षा वाणी वगैरह आपके पास होगी ही। लेटेस्ट एडिशन नोट्स की वन लाइनर भी आप जो है ले सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनकी बुक सेट भी आप ज़रूर ले लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसकी लिंक्स हम वहाँ पे शेयर आपके साथ कर देंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप ज़रूर पढ़िएगा। इन जो 100 नंबर्स है उनमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जिसके 5 नंबर आते हैं, उसकी प्रिपरेशन हम करवाते हैं। वो कौन सा है वो मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाषा हिंदी, लिपि, बोलियाँ। आजकल आपने देखा होगा कि गढ़वाली कुमाऊनी की जो शब्दावली है उसके रिलेटेड जो बुक्स हैं, छिलकियाँ वगैरह, वो आपको अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। हालांकि 3-4 नंबर आ रहे हैं, हालांकि बीच में एक समय तो वो 5-5 नंबर उससे गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा से आए थे। काफ़ी मीम भी इस पे बने थे, काफ़ी इस पे हंगामा भी हुआ था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपकी हिंदी वर्चनी जो उसके अलावा शब्द रचना, उसके अलावा शब्द भंडार, अनुमोल, अनुलोम विलोम, उसके अलावा वर्ण, अक्षर, उपसर्ग, तमाम जो हिंदी के मेन टॉपिक्स हैं। और स्पेशली अगर आपके पास एनसीईआरटी की अगर कोई बुक अगर अवेलेबल हो हिंदी की, तो वो आप ज़रूर अपने पास रखिएगा और उसको टाइम पे एक शेड्यूल बना लीजिए। एक आपके पास टाइम बना लीजिए कि किस टाइम पे हमको कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस टाइम पे कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस टाइम पे हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये आपका जब तक आप अपना टाइम शेड्यूल नहीं बनाएंगे तब तक आप इस पूरे सिलेबस को कैच आउट नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं एक दिन में एक बुक कंप्लीट कर लूँ, बुक ही कंप्लीट कर लोगे आप, अपने आप को वो टॉपिक्स नहीं रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर संधि, अलंकार, वाक्य, उसके बाद पत्र लेखन, जनसंचार, उसके बाद हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट टाइपिंग, पेज लेआउट, ठीक है, ये चीज़ आपको इसमें आएगी। उसके अलावा हिंदी साहित्य के सामान्य हिंदी उत्तराखंड राज्य एवं एनसीईआरटी 12वीं तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार। तो ये जो मैंने आपको वो बोला ना कि एनसीईआरटी, तो क्यों एनसीईआरटी महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर आपने जो है देख लिया होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पद्यांश, उसके अलावा गद्यांश, उसके अलावा जो भी इसमें आप देख सकते हैं राइटर हैं उनके यहाँ पर जो है नाम वगैरह भी दिए गए हैं, ठीक है। इनके आप जो है हिंदी के पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर भाग 2 में आएंगे। ऊपर की जो आपकी ये हिंदी है ये 20 नंबर की आएगी। नीचे आप जो है यहाँ पर आएंगे भाग 2, वो जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है, जहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से रिलेटेड 40 पॉइंट्स यहाँ पर आपको ये पूरा सब्जेक्ट आपका कवर होने वाला है। तो आपके हो गए 20+40 यानी कि 60 यहाँ पर आपके कवर हो गए यहाँ पर, ठीक है। इस भाग में पूछे जाने वाले तमाम उद्देश्य, नई जो परिस्थितियाँ हैं, मानसिक योग्यता, जो रीजनिंग एबिलिटी है, ठीक है, वो यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी। और आजकल बहुत ही चीज़ें जो है माइन्यूटली पूछी जा रही हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम हो, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एग्ज़ाम हो। तो जिन अभ्यर्थियों ने ऊपरी तैयारी की है उनको जो है एग्ज़ाम हॉल में बस अगल बगल ही झांकने का मौका मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा अशाब्दिक मानसिक योग
परीक्षण, उसके अलावा शाब्दिक यहाँ पर आप देख सकते हैं आकृतियाँ, दर्पण, वर्णमाला और ये सब वगैरह का जो है आपको गहन अध्ययन करना है। और ये गहन अध्ययन एक दिन में नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बहुत सारी रीजनिंग की बुक्स भी आती हैं। अगर आप एसएससी की अगर प्रिपरेशन करते हैं तो एसएससी की बुक्स बहुत सॉलिड होती हैं रीजनिंग के लिए। तो एसएससी की कोई एक रीजनिंग की बुक आप खरीद लो, वो आपके उत्तराखंड के तमाम जितने भी समूह गौ के एग्जाम है सभी में आपको जो है इस्तेमाल होंगे। ठीक है, इनपुट्स आउटपुट, उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका रहने वाला। ठीक है, बाकी नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अगला आपका टॉपिक्स है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का सिलेबस। इसी की मैं बात कर रहा था, इसी की हम अपने चैनल पे रेगुलर प्रिपरेशन कराते हैं, रेगुलर तैयारी कराते हैं, एमसीक्यूज़ करवाते हैं। और एमसीक्यूज़ हमारे जो एमसीक्यू होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि टिक लगाओ हमने आंसर आपको बताया। एक एक एमसीक्यूज़ को हम कोशिश करते हैं कि डिटेल में एनालिसिस करें। केवल हम 10 एमसीक्यू को लेते हैं एक दिन में। ठीक है, जो हमारे क्लास होती है वो 10 एमसीक्यूज़ से रिलेटेड होती है और उस 10 एमसीक्यूज़ में जो आंसर होता है उस आंसर को हम डीपली एनालाइज करते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए आते हैं। तो और उसके अलावा टॉपिक्स वाइज भी हम जो है क्लासेस ला रहे हैं। तो अब तक हम जो है कुल 7 क्लासेस आपके लिए लेके आए हुए हैं। चैनल पे आप जाएंगे, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप सारी क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं। तो यूनिट 1 बेसिक, उसके बाद और ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर्स, इंटरनेट, उसके अलावा स्प्रेडशीट और उसके अलावा जो है तमाम साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी हैं ये टॉपिक्स हम आपको, यानी कि ये पूरा 5 नंबर हम आपके साथ कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगला आपको आएगा भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास से रिलेटेड। भारत, सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता, महाकाव्य, जैन धर्म, तमाम जितने भी इतिहास रहा है उत्तराखंड का, वो यहाँ पर आपको सारी चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, आधुनिक काल, ब्रिटिश शासनकाल, भारत का राष्ट्रवाद, विकास, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आंदोलन क्या क्या हुए उत्तराखंड के, क्या क्या आंदोलन हुए, वो भी यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा भारत सरकार के क्या क्या अधिनियम्स हैं, विश्व का इतिहास, यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांसीसी, अमेरिकी जो क्रांतियाँ हुई, प्रथम विश्व युद्ध, ये सब आपको देखने को मिलेगा। भाग 2 जो कि आपका बहुत इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक होने वाला है, जहाँ पर आपको भूगोल, भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, सब कुछ यहाँ पर आपको जो है डिटेल में देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो अगला भाग है यहाँ पर राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय आंदोलन, उत्तराखंड में क्या क्या जन जागरण हुए, उसके अलावा तमाम जो असहयोग आंदोलन, सबने आज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत का विभाजन, गांधीवाद नीतियाँ तमाम, और यहाँ पर भारत और इंडियन पॉलिटिक्स क्या रही, क्या इसका रोल रहा, क्या इसका उत्तराखंड का इम्पैक्ट रहा उसमें, ये सब आपको जो है भौतिक निवेश, उसके अलावा भारतीय संसद, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और नागरिकता, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल, पंचायती राज, ग्रामीण संस्था शासन, अंतर्राष्ट्रीय जो अधिनियम है, सूचना का अधिकार वगैरह वगैरह, सारी चीज़, सार की क्या क्या होता है, क्या क्या सम्मेलन होते हैं, कहाँ कहाँ और क्यों सार की ज़रूरत पड़े, बहुत सारी चीज़ें जो इसमें आपको कवर देखने को मिलेंगी पॉलिटिक्स। अब बात करेंगे अब अर्थशास्त्र की, यहाँ तो भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं वो सब राष्ट्रीय इसमें आपको देखने को मिलेंगे। भाग 3 में उत्तराखंड 40 नंबर जो है आपका, ये जो है टॉपिक्स कवर होगा, जिसमें उत्तराखंड से संबंधित सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति, संसाधन, इतिहास, जल स्रोत, अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड सामाजिक जनजागरण, शिक्षा, पर्यटन, ये सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो पूरा एक कंप्लीट जो है डिटेल सिलेबस है, जो कि 20, 40 और 40 से मिलकर बना हुआ है, जो कि आपका 100 नंबर का पूरा एमसीक्यू रहने वाला है। तो ये टॉपिक है जहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है आपकी कवर की जाएंगी, और जिस चीज़ को हम कवर करेंगे वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। कंप्यूटर की प्रॉपर क्लासेस आपको जो है हमारे द्वारा दी जाएंगी, चाहे ये समूह गौ की कनिष्ठ सहायक हो, बीडीओ, बीपीडीओ, स्नातक स्तरीय जितने भी यूके पीएससी की भर्तियाँ हों, जिन सभी में जो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा सारी सिलेबस जो हमने आपको
बताया 100 नंबर का, बाकी इसमें 45% जो मार्क्स हैं वो जनरल को लाने ही लाने हैं अगर आपका नाम जो है लिस्ट में होगा। बाकी 35 अलग अलग जो है कैटेगरीज के लिए अलग अलग रहने वाले हैं। तो जुट जाइए, आने वाले समय में बहुत सारी भर्तियाँ उत्तराखंड में आने वाली हैं। जैसे कि आज के सुबह के वीडियो भी हमने आपको बताया कि उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल, वन दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड की भर्तियों की प्रिपरेशन आयोग ने पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। अब आयोग पूरे फुल मूड में है कि उत्तराखंड में भर्तियाँ वो निकाले बम्पर। तो बम्पर भर्तियाँ आएंगी, बम्पर ज्वाइनिंग्स होंगी, बम्पर सिलेक्शन होगा। इसके लिए आपको जो है तैयारी भी उसी हिसाब से बम्पर करनी होगी। बाकी सिलेबस सबका यही रहने वाला है। उत्तराखंड के जितने भी एग्ज़ाम्स आपके लिए आएंगे, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, वन दरोगा के लिए थोड़ा सा आपको चेंजेस इस बार देखने को मिल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाकी अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो धन्यवाद, नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।